हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग BCA न्यू कोर्स का BCS 111 और BCA ओल्ड कोर्स का BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इस सीरीज में हम लोग ब्लॉक 1 चैप्टर 2 पर चल रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे नंबर सिस्टम्स यूज किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स में। हमने इसमें टोटल 12 टाइप के कन्वर्जन्स पर बात करी, जिनमें से टोटल 6 कन्वर्जन्स हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आइए आज हम रिमेनिंग 6 कन्वर्जन्स पर बात करते हैं। तो चलिए चलते हैं 7th कन्वर्जन की ओर, जो कि है ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए, ऑक्टल टू बाइनरी। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि एग्जाम में आपको ऐसे हेडिंग डलकर नहीं मिलेगी। वहां तो वो आपको सीधे एक नंबर देगा 563.24, सपोज कोई भी एक नंबर देगा, बेस में 8 लिख देगा और आपसे कहेगा बाइनरी में। आपको ये बेस देखकर पहचानना होगा कि बेस 8 है मतलब ऑक्टल और यहां 2 है यानी बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे एक ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है, आइए जरा इसको देखते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया था ऑक्टल का मतलब 8 होता है, ऑक्ट मतलब 8 होता है, राइट। अगर हम इसे 2 की पावर में लिखें तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होगा, राइट। बाइनरी में कन्वर्ट करना है, वैसे भी तो बाइनरी का बेस 2 होता है, तो अगर इस 8 को 2 की पावर में कन्वर्ट करा, क्योंकि मुझे इस ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ध्यान दीजिए, और ये बाइनरी बेस 2 है, तो मैंने इस 8 को भी बेस 2 में कन्वर्ट करा तो 2 की पावर 3 आया। कितनी आई पावर? 3 आई। 2 की पावर 3 8 होता है, यानी मुझे इस ऑक्टल में 3 बिट्स में हर नंबर को कन्वर्ट करना है। हर नंबर का जो बाइनरी है वो मुझे 3 बिट्स में निकालना है। ये जो पावर है ये नंबर ऑफ बिट्स बताएगी आपको कि इस नंबर की हर डिजिट को कितने कितने बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला नंबर है, जो सबसे पहला डिजिट है वो है 5। आइए रफ में 5 का बाइनरी निकालते हैं। तो अगर हम 2 से निकालें तो 2 2 जा 4, 1 बचा, राइट। और फिर 2 से निकालें तो 2 1 जा 2, 0 बचा। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो 5 का जो बाइनरी आया वो 1 0 1 आया। देन हम 6 का अगर हम बाइनरी निकालें तो 2 3 जा 6, 0 बचा, 2 1 जा 2, 1 बचा। नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं तो 6 का जो बाइनरी आया वो 1 1 0 आया। सिमिलरली अगर हम 3 का बाइनरी निकालेंगे, नेक्स्ट डिजिट 3 है, तो 2 1 जा 2, 1 बचा। तो 3 का जो बाइनरी आया वो सिर्फ 1 और 1 आया। लेकिन जैसा मैंने आपको बोला ऑक्टल में हमें सारी चीजें 3 बिट्स में लिखनी है, तो पहला जो 5 आया उसमें तो 3 बिट्स आई, दूसरा जो 6 आया उसमें भी 3 बिट्स आई, लेकिन जो थर्ड आया उसमें 1 2 2 ही बिट्स आई। बट ऑक्टल है, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 बिट्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमें इस 2 1 के आगे एक एक्स्ट्रा 0 लगाकर इसे 3 बिट्स करना होगा। तो 3 बिट्स में ही हर डिजिट को एक्सप्रेस करना है, ये कंपलसरी है। एक ट्रिक भी मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि अगर आप ऐसे, ये रफ एरिया है, एग्जाम में तो मेन एरिया में तो आपको यही करना होगा, ये रफ कैलकुलेशंस हैं। आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि ऑक्टल का जो नंबर होता है वो 8 होता है और ऑक्टल में टोटल जो नंबर्स लिखे जाते हैं वो 0 से 7 तक लिखे जाते हैं। तो अगर आप ट्रिक से करना चाहें तो आपको लिखना होगा 2 4 1, यानी 1 2 4 प्लस करें तो इन तीनों का सम जो है वो 7 आएगा, एंड 7 ऑक्टल में लिखा जाने वाला सबसे बड़ा नंबर होता है। तो 4 2 6 और 1 7 ऐसे रफ में लिख लीजिए, और इसकी मदद से आप किसी भी डिजिट का बाइनरी 3 बिट्स में निकाल सकते हैं बहुत जल्दी, बिना एलसीएम के। तो आप चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे निकालें, पेपर में आपको उसको आंसर ये चाहिए। तो जैसे 5 है, 5 इन दोनों में से इन तीनों में से किस किस को प्लस करके आएगा? 4 को और 1 को। तो मैंने जहां जहां जिन को प्लस करने पर 5 आएगा, 4 से और 1 से प्लस करने से 5 आएगा, तो जिन से प्लस करने से 5 आएगा उनके नीचे 1 लिख दिया, जिसका यूज हमने नहीं करा उसके नीचे 0 लिख दिया। देख लीजिए 5 यही बाइनरी आया है 5 का, 1 0 1।
देन 6 है, इनमें से किस किस को प्लस करने पर 6 आएगा? 4 को और 2 को। जिन जिन को यूज करा उन के नीचे 1 लिख दिया, जिसको यूज नहीं करा उसके नीचे 0। आप देख लें 6 का बाइनरी यही है 1 1 0। ऐसे ही अगर मुझे 2 का बाइनरी निकालना है तो इन तीनों में से किसका यूज करने पर 2 आ जाएगा? सिर्फ बीच वाले का, तो उसके नीचे 1 लिख दिया। जिनका यूज नहीं करा वो बाइनरी 0 हुआ। तो ये देखिए 2 का बाइनरी निकला 0 1 0। 3 बिट्स में ही निकालना है, ऑक्टल है। देन नेक्स्ट डिजिट इज 4। इन तीनों में से किसका यूज करने पर 4 आएगा? ये 4 है, खाली इसका यूज करना है, बाकियों का यूज नहीं करा, तो ये 4 का बाइनरी आ गया। 4 का बाइनरी आ गया 1 0 0। ये लीजिए, अब इनको प्रॉपरली हमें यहां लिखना होगा। सबसे पहली डिजिट 5 है, तो 5 का बाइनरी लिखा मैंने 1 0 1। नेक्स्ट डिजिट 6 है, 6 का बाइनरी लिखा 1 1 0। नेक्स्ट डिजिट 3 है, 3 का बाइनरी लिखा 0 1 1। फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगाया। फिर 2 है 0 1 0। देन 4 है 1 0 0। ये लीजिए, एक ऑक्टल नंबर को हमने बाइनरी में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया। तो आप रफ में एलसीएम लेकर, अगर आपको ये मेथड समझ में आ रहा है, ध्यान रहे 2 डिजिट भी आएंगी। जैसे 3 की 2 ही डिजिट आ रही थी तो मैंने एक एक्स्ट्रा 0 लगाया। 2 का अगर आप एलसीएम निकालते तो 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0। 2 का भी 2 ही डिजिट आती, 1 और 0, एक एक्स्ट्रा 0 लगाना पड़ता है क्योंकि ऑक्टल जो है वो 3 बिट्स में ही रहेगा। तो इस तरह से आप एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। ये रफ एरिया रहेगा जो आपको एग्जाम में रफ साइड पर करना होगा, बट मेन पार्ट में आपको ऐसे कन्वर्ट करके दिखाना होगा जिसके लिए आपको 2 और 2.5 मार्क्स तक मिलेगा। तो ये था गाइज हमारा 7th कन्वर्जन जो कि ऑक्टल टू बाइनरी है, राइट। आइए 8th की तरफ चलते हैं और इसको रिवर्स करते हैं। जस्ट इसको रिवर्स करते हैं, यानी बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर उसने हमें कोई बाइनरी नंबर दे दिया 1 0 1 1 1 सपोज, और आपसे कहा कि इसे ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए। बेस देखिए, बेस हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये बाइनरी है 1 0 1 0, वैसे भी बेस देख के भी पता चल रहा है, और यहां बेस 8 लिखा हुआ है। तो जैसा अभी आपको बताया, ऑक्टल में हमें सब चीजें 3-3 बिट्स में करनी होती हैं। तो ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, देखिए कैसे आंसर में करेंगे। 1 1 0 1 1 1 0 1.1011। आंसर में देखिए पॉइंट से शुरू करके, क्योंकि हमें ऑक्टल में करना है, ऑक्टल में 3-3 बिट्स की पेयर बनानी होती हैं, तो पॉइंट से शुरू करना है और 3-3 बिट्स के पेयर बनाने। ये पॉइंट से एक 3 का हुआ, फिर ये एक 3 बिट्स का पेयर हुआ, ये 2 ही बचे। अगर कोई 2 बच रहे हैं तो उसके आगे 0 लगा देने से वो 3 हो जाएंगे। हम अपनी तरफ से करेंगे, हम 3 ही नहीं। अब पॉइंट से इस तरफ स्टार्ट करते हैं, तो ये 3 का एक हुआ, ये अकेला बचा, तो इसके आगे 2 0 लगा दिए और इसे पूरा हम लोगों ने 3 का कर दिया। आइए अब इसको यहां से निकालें। 1 0 0, ये रहा 1 0 0 4 होता है, तो ये हमारा 4 हुआ। 1 0 1 1 0 1 5 हुआ, ये हमने 5 लिखा। 1 0 1 अगेन आया तो हमने 5 लिखा। ये 0 1 1 जरा रख के देखें, 0 1 1 किस किस के नीचे 1 आया है? 2 के नीचे और 1 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। जिन जिन के नीचे 1 आया है उनको सम कर लीजिए, 2 और 1। ये 3 का बाइनरी हुआ, यानी ये हमारा 3 हुआ। सिमिलरली ये हमारा 3 हुआ। तो हमारा आंसर आया 335.54। ये लीजिए ऑक्टल में ये कन्वर्टेड है। बहुत आसानी से आप रख के निकाल सकते थे। अगर आप देखें तो 1 0 1 किस किस के नीचे 1 आया है? 4 के नीचे और 1 के नीचे, तो ये 5 हो गया। जिस जिस के नीचे 1 आया उसको प्लस कर लीजिए। फिर देन अगर सपोज 0 1 1 किस किस के नीचे 1 आया है? 2 के नीचे 1 के नीचे, तो 2 के नीचे और 1 के नीचे 1 आया, तो इन दोनों को प्लस कर लीजिए, ये 3 हुआ। सपोज 1 1 0, तो 4 के नीचे 1 आया है, 2 के नीचे 1 आया है, तो 4 और 2 6। जिसके नीचे 0 है उसको प्लस नहीं करना। तो आप बहुत आसानी से बाइनरी को ऑक्टल में कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा हमें पेयर जो है वो 3-3 बिट्स के ही बनाने हैं, क्योंकि हम ऑक्टल पर काम कर रहे हैं।
तो ये था गाइस 8th कन्वर्जन, जो कि थे आपस में एक दूसरे को रिवर्स कर रहे थे। एक बार हमने ऑक्टल को बाइनरी करना सीखा, देन बाइनरी को ऑक्टल करना सीखा। चलते हैं 9th कन्वर्जन की ओर। चलिए 9th कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट। हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जैसा अभी मैंने आपको ऑक्टल के बारे में बताया, ऐसे ही अगर हम हेक्साडेसिमल पर बात करें तो हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स होती हैं। आपको बताया था 0 से 10 तक, 0 से 9 तक डिजिट्स होती हैं। उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये सारे कन्वर्जन्स मैंने पिछली 2 वीडियोस में आपको सिखाए हैं। एक बार स्टार्टिंग से इन वीडियोस को देखें तो आपको ये सब बहुत इजीली समझ में आता चला जाएगा। जो ये नंबर सिस्टम की सीरीज है, इस सीरीज में ये आज 3rd वीडियो है, जिसमें पहले हम लोग 6 कन्वर्जन्स और नंबर सिस्टम्स पर 2 वीडियोस में बात कर चुके हैं। मेरे चैनल पर इसकी पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जहां पर जाकर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। सो ये 10 जो है ये A था, ये 11 जो है वो B था, ये 12 जो है ये C था, ऐसे ही ये D था, ये E था, एंड दिस वन इज F। तो हेक्साडेसिमल में 16 है, और अगर आप 16 को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी में बेस 2 होता है, तो ये 2 की पावर 4 हुआ, यानी हमें हर चीज को 4 बिट्स में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे को एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया B5C.69। ये लीजिए एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया और मुझसे कहा गया इसको बाइनरी में कन्वर्ट कीजिए। अब 2 तरीके हैं। B का मतलब यहां 11 होता है, तो आप 11 का बाइनरी निकाल सकते हैं 2 से। 2 5 जा 10, 1 रिमाइंडर, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर। तो अगर हम B का देखें तो B का आया, नीचे से ऊपर की ओर लिखते हैं 1 0 1 1। आप इसे ट्रिक से भी कर सकते हैं। सबसे बड़ा नंबर 15 होता है हेक्साडेसिमल में, तो 1 2 4 8, ये चारों लिखिए। 8 + 4 + 2 + 1, टोटल 15 ही बनता है। और हमें किसका बाइनरी निकालना है? B का। B मतलब 11। इनमें से किस किस को प्लस करने पर 11 आएगा? 8 को, जिस जिस को प्लस करने पर 11 आएगा उसके नीचे 1 लिखिए, और 2 को और 1 को। 8 और 2 10 और 1 11। जिसका यूज नहीं करा वो 0 कर दीजिए। ये देखिए आपके सामने 11 का वही बाइनरी आया है जो हमने एलसीएम से निकाला। देन नेक्स्ट है 5। 5 का निकालिए तो 4 को प्लस करने से, 1 को प्लस करने से आएगा, बाकी सबको 0 करा तो ये आ गया हमारा 5 का 0 1 0 1। देखिए अगर हम एलसीएम से भी निकालेंगे तो कम बिट्स आएंगी, वो हमें एक्स्ट्रा डालकर फिर 0 पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे 5 का अगर हम निकालते हैं तो 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 1 जा 2, 0 रिमाइंडर, 1 5 का आ रहा है ये 1 0 1, 3 बिट्स में आ रहा है। हमें 4 बिट्स में चाहिए तो हमें आगे वैसे भी एक 0 लगाना पड़ता। देन C का मतलब हमारा 12 है, और 12 हम इनमें से किस किस को प्लस करेंगे? 12 आएगा 8 को और 4 को। 8 और 4 को यूज करा, बाकी यूज नहीं करे तो बाकियों के नीचे 0 लिखा, 1 1 0 0। सिमिलरली 6 का 4 को प्लस करने से, 2 को प्लस करने से 6 आ जाएगा, बाकियों का यूज नहीं करा तो ये बाइनरी हो गया 6 का 0 1 1 0। ऐसे ही अगर हम 9 का निकालें तो 1 0 0 1 आएगा। अब जिस ऑर्डर में ये डिजिट्स लिखी हैं इस बाइनरी को लिख देते हैं। B 1 0 1 1 5 0 1 0 1, C 1 1 0 0 point 6 0 1 1 0 0 1 1 0 9 1 0 0 1 1 0 0 1। ये लीजिए बाइनरी कन्वर्ट होकर आ गया आपके सामने। तो इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट।
अभी हमने पीछे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करा और बाइनरी को ऑक्टल में, दोनों तरफ करा। उसी तरह से अब हम इसमें भी हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। हमने बहुत आसानी से 4-4 का पेयर बनाते हुए उसको बाइनरी में निकाला और उन सबको उसी सीक्वेंस में लिख दिया जिस सीक्वेंस में वो नंबर्स हमें गिवन है। अब अगर हम इसे रिवर्स करने चलें, यानी बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने चलते हैं, चलिए। सो हमारा वो 10th कन्वर्जन होगा जिसमें हम इसे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो अब आपको वो कुछ बाइनरी दे देगा, कुछ भी बाइनरी देगा और आपको वहां बेस 16 लिखकर दे देगा कि आप इसे हेक्सा में कन्वर्ट कीजिए, कोई भी बाइनरी लिख के दे देगा। तो गाइस आंसर में वही लास्ट वाले में हमने ऑक्टल था तो 3-3 के पेयर निकाले थे, यहां हेक्सा है तो हमें 4-4 के पेयर निकाल लेंगे। आइए लिखते हैं पहले नंबर। इस नंबर को साफ साफ लिख लेने के बाद हम इसमें से पॉइंट से शुरू करके, ध्यान रखिएगा, पॉइंट से शुरू करके 4-4 के पेयर बनाएंगे। ये 1-4 का पेयर बना, ये 1-4 का पेयर बना, ये 3 ही रह गए तो 1 0 एक्स्ट्रा डालकर ये 1-4 का पेयर बना। ऐसे ही पॉइंट से शुरू करके ये 1-4 का पेयर बना, ये 2 ही रह गए तो 2 0 आगे बढ़ाकर ये 1-4 का पेयर बना। देखिए मैथ्स में किसी भी, अगर आपको सपोज 55 लिखा या सपोज 7 लिखा हुआ है, अगर आप 1 0 डाल देंगे आगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने इसीलिए यहां आगे 1 0 बढ़ाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद अगर नंबर है, मान लीजिए 65.3 है, अगर आप उसके पीछे, पॉइंट के पीछे 0 बढ़ा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर में। सिमिलरली यहां मैंने पॉइंट वाला है तो पीछे 0 बढ़ाया तो नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए अब हम लोग इसको वापस करते हैं। 0 1 1 0 1 1 किस किस के नीचे 1 आ रहा है? 4 के नीचे, 2 के नीचे और 1 के नीचे। तो 4 + 2 + 1 7। ये लीजिए 0 1 1 7 हुआ। 1 0 0 1 0 0 किस किस के नीचे 1 आ रहा है? सिर्फ 8 के नीचे 1 आ रहा है, बाकी सबके नीचे 0 है तो इसका सम आया 8। ये लीजिए ये आया 8। 0 1 0 1 अभी हमने निकाला था, ये रहा 5। 1 0 1 0, आइए देखते हैं। 1 0 1 0 किस किस के नीचे 1 आ रहा है? 8 के नीचे 1 आ रहा है और 2 के नीचे। 8 और 2 10 को यहां a लिखा जाता है तो ये a हो गया। देन 1 0 0 1 0 0, इस बात का ध्यान रखिएगा यहां पर 1 0 1 0 10 आया। 10 हम लिखते नहीं है, 10 की जगह हम a लिखते हैं। इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो उसकी जगह वो अल्फाबेट लिखा जाएगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है। देन 1 0 0 अभी हमने करा था, 1 0 0 8 था तो ये आया 8। तो हमारा आंसर हो गया 587.8। ये लीजिए बेस 16। तो इस तरह से आप एक बाइनरी नंबर को 4-4 के पेयर में कन्वर्ट करके इजीली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये कन्वर्जन करना आना चाहिए, 4-4 के बाइनरी में निकालना। सो 4-4 के पेयर में करते हुए आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आइए आगे चलते हैं और नेक्स्ट एंड लास्ट 2 कन्वर्जन्स कर हम अपने नंबर सिस्टम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सो 11th कन्वर्जन जो हम करने जा रहे हैं वो है हेक्साडेसिमल को हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। ये हमारा सेकेंड लास्ट कन्वर्जन है। हेक्साडेसिमल में आपको एक नंबर दे रखा है D28.E6 सपोज। ये हेक्साडेसिमल में आपको एक नंबर दे रखा है और आपको इसे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए कहा है, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। अब हमें मालूम है कि हेक्साडेसिमल के अंदर हर बिट्स को 4-4 की बिट्स में हमें कन्वर्ट करना होता है। हर डिजिट का हमें 4-4 बिट्स में बाइनरी निकालना होता है। बिट्स मतलब 1 0 1 0 1 0, बिट्स हम 1 0 को कहते हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले D का निकालते हैं।
डी हमारे लिए 13 है, और अगर हमें 13 का कन्वर्जन करना हो तो 8 प्लस 4 प्लस 1, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 1, तो 8 के नीचे 1 लिखा, 4 के नीचे 1 लिखा और 1 के नीचे 1 लिखा। जिसका यूज नहीं करा वो 0 हुआ, ये हमारा डी बना यानी 13 बना। ये लीजिए डी आया 1 1 0 1। 2 का अगर हम इसी तरह से निकालेंगे तो 2 सिर्फ इससे आएगा, बाकियों का हमें कोई यूज नहीं रहेगा। सो 0 0 1 0। 8 का हमने निकाला हुआ है यहां पर, ये रहा 8 का 1 0 0 0। सो 1 ट्रिपल 0 8 हुआ। ई, अगर हम ई देखें तो ई का मतलब 14 होता है। 14 के केस में हम किन किन को यूज करेंगे, 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। तो जिन जिन को प्लस करने से 14 आ रहा है उनके नीचे 1 लिखेंगे, जिसका यूज नहीं करा वो 0, और ये बन गया हमारा 14 यानी ई 1 1 1 0। देन 6 का इसी तरह से हम निकालेंगे तो 0 1 1 0 आया, यहां निकला हुआ है आप देख सकते हैं, राइट। अब अगर हम इसे सिस्टमैटिकली लिखें जिस ऑर्डर में ये डिजिट्स दी हुई हैं तो 1 1 0 1, सबसे पहले डी का लिख दिया मैंने, उसके बाद 2 है तो 2 का अगर हम लिखेंगे तो 0 0 1 0 0 0 1 0। फिर 8 का लिखेंगे 1 ट्रिपल 0 1 ट्रिपल 0। फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया। फिर ई है तो ई का लिखा 1 1 0। देन 6 है तो 6 का लिखा 0 1 1 0। ये लीजिए बाइनरी आया। अभी हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करा है, लेकिन करना किस में हमें कन्वर्ट, इसे ऑक्टल में। और मैंने बोला था कि ऑक्टल के अंदर जो है, अभी हमने बात करी ऑक्टल के अंदर हमें 3 3 के पेयर्स बनाने होते हैं, 3 बिट्स यूज करनी होती है। तो अब मैं इसमें से 3 3 बिट्स निकाल कर अलग करूंगा, क्योंकि मुझे बाइनरी में नहीं करना है, हेक्सा को ऑक्टल में करना है, तो 3 3 बिट्स निकाल कर अलग करूंगा। तो ये मैंने एक 3 बिट पॉइंट से निकाल कर चलना शुरू करिएगा। फिर ये मैंने एक 3 बिट अलग करी, फिर ये एक 3 बिट का पेयर बना, ये एक 3 बिट का पेयर बना, ये पूरी हो गई, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा 0 डालने की जरूरत नहीं पड़ी। इस तरफ चलते हैं, ये 3 का एक पेयर बना, ये 3 का एक पेयर बना, यहां 2 बिट्स ही बची हैं, तो एक 0 बढ़ाकर, देखिए यहां पूरी हो गई थी इसलिए मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहां एक कम पड़ी तो मेरे को एक्स्ट्रा बढ़ानी पड़ी। अब मैं इसका 3 बिट्स के पेयर में अगर निकालूं तो 3 बिट्स में हम इसको चेक करें तो ये 3 बिट्स में हमने कैसे करा था, 1 2 4। तो देखते हैं पहला क्या है, 1 0 0 1 0 0। किस किस के नीचे बनाया है, सिर्फ 4 के नीचे, तो इसका आंसर हो गया 4। ये लीजिए ये 4 हुआ। देन नेक्स्ट है 0 0 1। किस किस के नीचे 1 आया है, सिर्फ 1 के नीचे, तो इसका आंसर हुआ 1। देन यहां नेक्स्ट है 1 1 1, यानी 4 के नीचे भी है, 2 के नीचे भी है, 1 के नीचे भी है, तो जिस जिस के नीचे 1 है उनको प्लस कर दो। 4 + 2 + 1 ये हो गया 7 7। यहां तीनों 0 हैं तो ये 0 हुआ। 1 0 1 का 5 आएगा, 1 0 0 का अभी आपने देखा 4 आएगा, 1 1 0 का 6 आएगा। आइए अगर हम इसको लिखें तो 6450.714 इज द ऑक्टल। ऑक्टल में सबसे बड़ा नंबर 7 होता है, 0 से 7 तक ही अलाउड होता है। आप देखिए इसमें सारे के सारे 0 से 7 तक है। 5 का भी ऐसे ही आएगा, 4 को और 1 को प्लस करें तो 4 और 1 ये लीजिए 5, जिसका यूज नहीं करा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से किसी हेक्साडेसिमल को, ध्यान रखिएगा हेक्साडेसिमल 4 4 के पेयर में था वो लिखा, और उसमें से फर्दर हमें जो हमारा गोल था वो ऑक्टल था, हमने फर्दर उसमें से 3 3 बिट्स के पेयर निकाल लिए। ये था हमारा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। आगे चलते हैं और चलते हैं अपने लास्ट कन्वर्जन की तरफ, जिस कन्वर्जन में हम इसे रिवर्स करेंगे। हम ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, लास्ट कन्वर्जन। तो अगर हमें एक नंबर दिया हुआ है 513.76, ये एक ऑक्टल नंबर है और आपसे इसको बोला गया है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए।
तो ऑक्टल में देखिए 0 से 7 तक की डिजिट्स अलाउड हैं, तो कोई भी डिजिट 7 से बड़ी नहीं है। तो अब इसे हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। मुझे मालूम है आप लोग समझ चुके होंगे कि अब इसे भी हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे 3-3 का पेयर बनाकर, और फिर फर्दर उसमें से 4-4 के पेयर छांटकर उसे हेक्सा में कन्वर्ट कर देंगे। तो वही करना है। सबसे पहले 5 का देखते हैं बाइनरी। 3 में 101 आता है, 101 आया। देन 1 का हमने देखा 001 आया, 001 आया। 3 का क्या क्या आएगा, 2 और 1 से आ जाएगा, तो 2 और 1 के नीचे 1 लिखा, बाकी 0 कर दिया, तो ये 3 हो गया। ये आया 011। देन 7 आया 111। देन 6 आया, 6 किस किस से आएगा, 7 देख लीजिए आप 111 आया हुआ है, 6 किस किस से आएगा, 4 से और 2 से, तो इनके नीचे 1 लिख दिया, बाकी 0 करा, तो ये 6 का भी आ गया 110। तो अगर हम जिस ऑर्डर में डिजिट्स दी हैं लिखें, सबसे पहले 5 है तो 5 का बाइनरी लिखते हैं 101, फिर 1 है तो 1 का बाइनरी लिखते हैं 001। 3-3 बिट्स पूरी करनी है, अगर कम पड़ेगी तो आपको 0 डालना पड़ता है 3 बिट्स में, क्योंकि ऑक्टल है। देन 3 का लिखा हमने, 3 का आया है 011, फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगाया। 7 का आया 111। देन 6 का आया 110। ये बाइनरी आया है। अब आपको इसमें से पेयर निकालने हैं। चलिए निकालते हैं 4-4 के, क्योंकि हेक्साडेसिमल में हम 4 बिट्स का इस्तेमाल करते हैं, आपको बताया था। तो पॉइंट से शुरू करके 4-4 के अगर हम पेयर निकालें तो ये 1-4 निकला, ये 1-4 निकला, यहां एक सिंगल डिजिट बच रही है, तो इसके आगे 3 0 लगाकर ये 1-4 हो गया। 4-4 बिट्स के इधर चलते हैं, ये 1-4 निकला, यहां 2 ही डिजिट बच रही हैं, तो यहां 2 0 लगाकर ये 1-4 हुआ। राइट। आइए अब इसमें से इसको वापस हम 1 2 4 8 वाली अपनी ट्रिक से वापस करते हैं। 1 अगर आप देखें तो सिर्फ 8 के नीचे 1 है, तो इसका 8 आ गया, ये 8 आ गया। यहां 4 1 है, 1 1 1 1, सबके नीचे 1 है तो सबको प्लस किया जाएगा, जिस जिसके नीचे 1 होता है उसे प्लस करते हैं। 8 + 4 + 2 + 1, 12 + 2 14 + 1 15, ये 15 आया। 15 को हम लोग यहां पर मैंने बताया था F लिखते हैं, तो ये F हो गया। देन 1 0 1 1 1 0 1 1, किस किस के नीचे 1 आया उसको प्लस कीजिए। 8 के नीचे, 2 के नीचे, 1 के नीचे, 8 and 2 10 और एक 11। 11 को हम लोग B लिखते हैं, तो ये B हो गया। ऐसे ये 0 1 0 0 है, ये 4 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो आंसर आया आपका 14B.F8। ये लीजिए आपका नंबर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो ये थे गाइस नंबर सिस्टम में किए जाने वाले टोटल 12 कन्वर्जन्स। हमने 4 तरह के नंबर्स पढ़े थे, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। ये जो 4 तरह के नंबर हमने पढ़े थे, हमने इन चारों नंबर्स का यूज भी देखा कि कब बाइनरी यूज किया जाता है, कब ऑक्टल, कब डेसिमल और कब हेक्साडेसिमल। एंड हमने इनको आपस में कन्वर्ट करना भी सीखा, जो कि आपके एग्जाम में भी आता है। अराउंड अगर 2 न्यूमेरिकल आए तो कभी 2 मार्क्स ईच के आते हैं, या 2.5 मार्क्स ईच, यानी टोटल 5 मार्क्स के आते हैं। तो ये टोटल 12 कन्वर्जन्स हैं, जिनको आपको प्रैक्टिस करके देखना होगा। अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालिए, उसमें इन 12 कन्वर्जन्स में से जो भी कन्वर्जन दिया गया है उनको करिए, सॉल्व कीजिए। और अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ये नंबर सिस्टम की टोटल 3 वीडियो की सीरीज है। जैसा मैंने बताया, आप हमारे चैनल पर जाइए और उस चैनल पर प्लेलिस्ट में देखिए, तो वहां आपको ये BCS 111 या BCS 011 कंप्यूटर फंडामेंटल की एक पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के अंदर सीक्वेंस में सारे चैप्टर्स की टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेगी, जिन्हें आप फॉलो करके पढ़ सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ना है तो इससे पहले की भी 2 वीडियोज उस चैनल में, उस प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल होगी। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और जरूर सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।